जय हिंद भाइयों, स्वागत है अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 के 1 और 2 क्वेश्चन को देख चुके थे और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। क्या कह रहा है कि परिकलित यानी कि क्या करना, हम लोग को हल करना है। हल का मतलब कि देखिए, ऐसा हम लोग क्वेश्चन पीछे भी हम लोग हल कर चुके हैं, तो क्या करना है, सिर्फ हम लोग को गुना करना है। देखिए इसमें क्या है कि 6 हमारा टॉपिक है, जो 3 नंबर क्वेश्चन इसमें 6 टॉपिक है। देखिए 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर किए हुए हैं। तो देखिए क्या है कि हम लोग एक एक को देखेंगे और देखिए कैसे गुना किया जाता है पहले। तो देखिए हम लोग 1 नंबर पहले क्वेश्चन को लिखते हैं यानी कि 3 के क्या है कि पहला टॉपिक। अब पहला टॉपिक जो है क्या है कि ए बी माइनस बी ए, यही नहीं जी, इंटू अब जो हमारा पहला अवयव का सदस्य और इंटू में दूसरा क्या है अवयव का सदस्य ए माइनस बी बी ए है। तो देखिए गुना करना है। अब गुना करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका देखते हैं कि कितना कोटि का हमारा अवयव है। यानी कि हम लोग देखेंगे कितना रो है और कितना कॉलम है, कितना गुना कितना कोटि का हमारा अवयव गुना करने पर बनेगा। तो देखिए पहले हम बता दें कि यहाँ पर देखिए पहले गिनेंगे, यानी कि देखिए क्या कहते हैं, इसे R1 कहते हैं यानी कि 1 पंक्ति, इसे R2 कहते हैं यानी कि 2 पंक्ति। इधर से देखेंगे तो C1 और C2 यानी कि 1 स्तंभ और 2 स्तंभ। तो देखिएगा तो क्या है कि 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है। तो इसमें भी देखेंगे तो इसमें R1 और R2 यानी कि 2 गो रो है और देखेंगे C1 और C2 तो क्या है कि 2 कॉलम है। तो इससे क्या होता है कि इसका हम लोग पंक्ति देखते हैं, यानी कि इसका R और इसका C, इसका पंक्ति देखते हैं और इसका स्तंभ। इससे मालूम पड़ता है कि कितना गुना कितना कोटि का हमारा अवयव बनेगा। तो देखिए इसमें 2 है तो यानी क्या हो जाएगा 2 गुना क्या हो जाएगा 2, यानी कि इससे मालूम पड़ गया कि हमारा क्या बनेगा, जो भी हमारा गुना होने पर जो भी हमारा हल होगा तो कितना गुना कितना कोटि का बनेगा, 2 गुना 2 कोटि का अवयव हमारा बनेगा। तो इससे हम लोग पहले जांच कर लेते हैं, चूंकि अच्छा रहता है हल करने पर। तो देखिए तो यानी कि मालूम पड़ गया पहले कि हमारा जो भी बनेगा क्या होगा कि 2 गुना 2 कोटि का अवयव बनेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हम लोग बताए थे आप लोगों को कि क्या होता है। देखिए पहले लिख देते हैं बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी ए है, ठीक। तो देखिए हम बताए थे कि क्या करते हैं हम लोग गुना में, कि देखिए क्या होता है कि एक्स अक्ष की ओर जाते हैं और क्या होता है नीचे फिर वाई अक्ष में हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। कहने का मतलब क्या कि देखिए जो इसे बोलते हैं हम लोग R1 में क्या बोलते हम करते हैं गुना कि C1 में। कैसे करते हैं कि R1 में फिर C1 में और फिर R1 में करने के बाद क्या होता है कि R1 से फिर क्या करते हैं हम लोग C2 में करते हैं। उसी तरह हम लोग दूसरा जब पंक्ति में देखते हैं तो क्या होता है कि दूसरा पंक्ति यानी कि R2 में फिर करेंगे हम लोग C2 में, फिर C1 में और फिर R1 R2 ले C2 में करेंगे। तो देखिए करते हैं। तो देखिए क्या है कि हम लोग ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर। इसी तरह देखिए ए ले अब ए में कर दिए हम लोग, तो अब क्या करेंगे बी से अब बी में, यानी कि देखिए फिर ई से हम लोग बी में नहीं करेंगे। क्या होगा कि हम लोग ए में ए से कर दिए हैं तो अब क्या होगा बी में अब क्या करेंगे हम लोग बी से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया कि R1 में हम लोग C1 में कर दिए हैं अब गुना। अब क्या करेंगे R1 से अब क्या करेंगे हम लोग दूसरा स्टेप यानी कि C2 में करेंगे। तो यानी कि A में हम लोग माइनस बी से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक। अब B से अब क्या करेंगे हम लोग A में गुना करेंगे, यानी कि देखिएगा तो प्लस यहाँ पर भी है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस ए बी। अब देखिए क्या है कि R1 बन चुका है हमारा। अब R2 देखेंगे तो R2 में देखेंगे तो R2 ले अब क्या करेंगे C1 में, फिर R2 ले C2 में करेंगे, यानी कि माइनस बी से अब क्या करेंगे हम लोग A में गुना करेंगे। तो माइनस बी में हम लोग प्लस ए से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा ए बी। इसी तरह देखेंगे तो ए ले हम लोग बी में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 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 होता है, यानी कि प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए माइनस बी में हम माइनस बी से गुना करते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस ए ले ए से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए
तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिएगा तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। यहाँ पर भी देखिएगा तो माइनस बी प्लस ए बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पर इसको सजा देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर को आगे कर देते हैं और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा गुना करेंगे हम लोग तो यही क्या हो जाएगा। देखिएगा तो 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि देखिएगा तो हम पहले बताए थे आप लोगों को क्या हमारा जो भी अवयव बनेगा, यानी कि जो भी सदस्य हमारा अवयव का बनेगा 2 गुना 2 कोटि का अवयव बनेगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, क्योंकि ऐसा गुना करने के लिए हर वर्ष पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छा से देखेंगे, यानी कि ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर और 1 नंबर में हम लोगों को देखने के लिए हर वर्ष मिलता है। तो देखिए, यानी 3 नंबर का जो है हमारा 1 नंबर एक टॉपिक खत्म होता है, दूसरा टॉपिक को देखेंगे। देखिए जो दूसरा टॉपिक क्या है कि देखिए यहीं पर लिख देते हैं बगल में। देखिए देखिए क्या है कि C1 में 1 2 3 है, ठीक, इंटू दूसरा जो अवयव है क्या है कि सीधे R1 दे दिया है, यानी कि 2 3 4। तो पहले हम बोले हैं कि जो भी अवयव दिया रहता है उसे क्या करते हैं हम लोग पहले कोटि गिनते हैं, कितना गुना कितना कोटि का बन रहा है। तो देखिए क्या है कि R1 हो गया, R2 हो गया और R3, यानी कि देखिएगा तो कितना हमारा कोटि का बन रहा है। यहाँ पर क्या है कि 3 गो रो है, क्या है कि 3 गो रो है, और यहाँ पर देखिएगा तो एगो सिर्फ कॉलम बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 कोटि का हमारा अवयव है। और इसको देखेंगे तो हम लोग R1, यानी कि एगो रो है, यहाँ पर C1 C2 और C3, यानी कि 3 क्या है कॉलम है। तो यानी कि बोले थे कि इसका पंक्ति देखते हैं और इसका स्तंभ देखते हैं, यानी कि देखिएगा तो क्या बनेगा हमारा 3 गुना 3 कोटि का अवयव बनेगा। तो देखिए हल करते हैं। देखिए तो क्या है कि 1 2 3 इंटू में हम R1 में क्या है कि 2 3 4। तो देखिए गुना करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 1 में अब 3 से गुना करेंगे, तो 1 में 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 3। अब 1 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग देखिए R1 बन गया हमारा, R1 क्या हो गया बन गया। इसी तरह हम लोग R2 में देखेंगे, तो R2 में देखेंगे तो यानी कि 2 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2 में 2 से गुना करते हैं तो 4, यानी कि 2 में अब क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 में हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह फिर क्या करेंगे 3 से फिर 2 में गुना करते हैं, तो यानी कि 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर देखिए थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं कोष्ठक को। देखिए यानी कि 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, फिर 3 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो R1 R2 और R3, यानी कि 3 रो है, C1 C2 और C3, यानी कि 3 कॉलम है, यानी कि बोले थे क्या कि 3 गुना 3 कोटि का हमारा बनेगा सदस्य। तो देखिए यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा टॉपिक देखेंगे। चलिए तीसरा टॉपिक, तीसरा क्या है जी, तीसरा है कि 1 माइनस 2 2 और 3 है, ठीक, इंटू में दूसरा है कि 1 2 3 R1 में, R2 में क्या है कि 2 3 1, ठीक। तो पहले बोला है कि देखिए इसका कोटि गिनेंगे, तो कोटि गिनेंगे तो देखिए 2 रो है और 2 कॉलम, यानी कि क्या है कि 2 गुना 2 का है। इसमें देखेंगे तो क्या है कि R1 और R2 2 रो है, C1 C2 और C3, यानी कि तीन क्या है कॉलम है। तो इसका रो देखेंगे, इसका कॉलम देखेंगे, यानी कि इसका पंक्ति देखेंगे, उसका स्तंभ, तो क्या बनेगा हमारा 2 गुना
तीन कोटि का अवयव बनेगा। तो हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, यानी कि क्या है कि 1 माइनस 2 2 3 इंटू में 1 2 3 यहाँ पर 2 3 1, तो गुना करेंगे तो क्या क्या होगा कि 1 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, यानी कि क्या है कि 1 में 1 कर दिया हम लोग गुना, और -2 में और +2 से गुना करेंगे तो यानी कि -2 और +2 क्या हो जाता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस यानी कि क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 1 में अब क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, -2 ले और 3 से गुना करेंगे तो -6, 1 में अब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, -2 में 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यानी कि R1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब R2 को देखेंगे तो यानी कि 2 में अब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 में हम लोग 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब 2 में 2 से करेंगे तो 4, प्लस यहाँ पर 3 में 3 से करेंगे तो 9, यहाँ पर 2 में अब 6 से 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 3 में 1 से करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 3। तो देखिए अब देखिए तो क्या हो जाएगा कि 1 यानी कि -4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा -3, -2 में -6 जाएगा तो क्या बचेगा -4। यहाँ पर देखिएगा तो 3 में 2 जाएगा तो 1, यहाँ पर जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 9 और 4 यानी कि 9 और 4 कितना होता है 13, 6 और 3 कितना होता है 9। तो क्या हो जाएगा, बोले थे पहले कि क्या है कि 2 को हमारा रो बनेगा 3 कॉलम। तो देखिए R1 R2 C1 C2 और C3, यानी कि क्या है कि 2 गुना 3 का हमारा अवयव बन गया। तो देखिए यानी जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या है कि हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट होता है। चौथा टॉपिक को देखेंगे, एक बार इसे अच्छा से देख लेंगे। चलिए तो देखिए जो चौथा टॉपिक क्या है, बस उसी तरह प्रॉपर हम लोग जैसे गुना कर रहे हैं कोटि को पहले गिन लेंगे हम लोग, गिनने के बाद क्या करेंगे हम लोग प्रॉपर तरीका से इसको हल कर देंगे। तो देखिए यानी कि देखिएगा तो जो 4 नंबर टॉपिक 3 गुना 3 का है, यानी कि R1 में है कि 2 3 और 4, R2 में है 3 4 और 5। ठीक, यहाँ पर क्या है कि 4 5 6 इंटू, दूसरा हम लोग देखेंगे सदस्य में तो यानी कि क्या है कि 1 -3 5 0 2 4, यहाँ पर देखेंगे तो 3 0 5। देखिए इसे थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, और ऐसा हम लोग को गुना करने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा 3 गुना 3 का और बोल देगा गुना करिए। तो देखिए क्या है कि यानी कि 3 रो है, इसमें क्या है कि 3 कॉलम है, इसमें भी देखिएगा तो 3 रो है और 3 कॉलम, यानी कि देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका रो देखेंगे इसका कॉलम, यानी कि देखिएगा तो 3 गुना 3 का हमारा अवयव बनेगा। तो देखिए हल करते हैं, यानी कि जिस तरह हम लोग प्रॉपर तरीका से कैसे हल कर रहे थे कि हम लोग क्या कि ऊपर यानी कि एक्स अक्ष की तरफ हम लोग गुना करते थे और नीचे हम लोग वाई अक्ष में आते थे। यानी कि देखिएगा 2 में हम लोग क्या करेंगे 2 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में हम लोग 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 4 से हम लोग 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। देखिए इसी तरह हम लोग देखेंगे क्या कि R1 में अब C2 में देखेंगे, यानी कि 2 में अब -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। 3 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो +6, 4 में 0 से करेंगे तो +0, 2 में हम लोग 5 ले करेंगे तो 10, फिर 3 में हम लोग 4 से करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा +12 12। देखिए क्या है कि हम लोग R1 में अभी क्या कर रहे हैं हम लोग C2 में गुना कर C3 में कर रहे हैं, यानी कि 2 में हम लोग 5 से किए तो 10, फिर 3 में हम लोग 4 से किए तो क्या कि 12, फिर 4 में हम लोग 5 ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 20। ठीक, तो देखिए
अब इसी तरह हम लोग R2 में अब क्या करेंगे C1 में गुना, यानी कि 3 में A1 से गुना करेंगे तो 3, 4 में 0 से करेंगे तो +0, 5 ले 3 में करेंगे तो +15, फिर अब 3 में -3 से करेंगे तो -9, 4 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो +8 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 में 0 से गुना करेंगे, यानी कि 5 में 0 से तो +0। अब यानी कि R2 में अब C3 में देखेंगे, यानी कि 3 में 5 ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 4 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 5 में हम लोग 5 ले करेंगे गुना तो 25। ठीक, तो देखिए यानी कि देखिए 15, 16 और 25। ठीक है, अब 4 में हम लोग 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 5 में 0 से करेंगे तो 0, 6 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो +18। ठीक है 18, 4 में हम लोग -3 से करते हैं तो -12, 5 में हम लोग +2 से करते हैं तो प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि +10। यानी कि अब देखिएगा तो 6 में अब 0 से करेंगे तो +0, 4 में 5 ले गुना करेंगे तो 20, प्लस 5 में 4 से 20, यहाँ पर 6 में और क्या करेंगे 5 में गुना तो 30, बस इसे क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए यानी कि जोड़ने के बाद क्या होगा कि 12 2 कितना होता है 14, तो 14, यहाँ पर देखिएगा तो +-6 कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिएगा तो क्या है कि 30, 40 और 42, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 42। यहाँ पर देखिएगा तो 15 और 3 कितना होता है तो 18, और -9 में ले +8 जाएगा तो क्या बचेगा -1। यहाँ पर 15 और 16 कितना होता है 31, 31 हमारा 25 कितना होता है, यानी कि देखिएगा तो क्या है कि 31 से 20 कितना होता है 51, फिर हम उसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 56, 56। यहाँ पर 18 में 12 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22, -12 में ले +10 जाएगा तो क्या बचेगा -2। यहाँ पर 20 कितना होता है 40 और 30 कितना होता है 70, तो यहाँ पर लिखेंगे 70। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बस प्रॉपर तरीका से इसी तरह हम लोग को गुना करना है, बहुत आसान है। ठीक, देखिए उसके बाद हम लोग 5 नंबर टॉपिक को देखेंगे, यानी कि इसमें क्या है कि 3 है। इसे थोड़ा सा बगल में कर देते हैं। चलिए चलिए 5 देखते हैं टॉपिक, यानी कि 5 नंबर जो टॉपिक है क्या है कि दो 1 R1 में, यानी कि R2 में 3, 2 R3 में -1 और 1 इंटू, इसमें देखिएगा तो R1 में क्या है कि 1 0 1, R2 में है कि -1 2 1। देखिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे कोटि गिनेंगे, तो कोटि गिनेंगे देखिएगा तो क्या है कि 3 गुना हमारा 2 का है, और इसमें देखिएगा तो क्या है कि 2 गुना 3 का है, 2 गुना 3 का, यानी कि 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो देखिएगा तो क्या इसका रो है इसका कॉलम, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 3 का हमारा अवयव बनेगा। तो देखिएगा तो क्या है कि
यहाँ पर 2 1 3 2 -1 1 इंटू यहाँ पर 1 0 1 -1 2 1। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 में 1 से गुना करेंगे और 1 में -1 से करेंगे। तो यानी कि देखिएगा तो क्या है, 2 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 में -1 से करेंगे तो -1, 2 में हम लोग 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 2 से गुना करेंगे तो +2। अब देखिएगा तो क्या है कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1। इसी तरह R2 और C1 में करेंगे, यानी कि 3 में 1 से करेंगे तो 3, 2 में -1 से करेंगे तो -2, 3 में हम 0 से करेंगे गुना तो 0, 2 में 2 से करेंगे तो +4, 3 में 1 से गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 3, 2 में 1 से गुना करेंगे तो +2, -1 में 1 से करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा -1, +1 ले -1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, -1 में 0 से करेंगे तो 0, -1 में हम 0, यानी कि 1 में अब 2 से करेंगे तो +2, -1 में 1 से करेंगे तो -1, 1 में +1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +1। बस इसे क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए, तो यानी कि देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ पर 0 + 2 तो 2, यहाँ पर 2 + 1 तो 3, 3 में ले 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ पर 0 + 4 तो 4, 3 + 2 यानी कि 5, यहाँ पर देखिएगा तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, 0 + 2 तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर -1 + 1 तो क्या हो जाएगा 0। यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। देखिए यानी कि 6 नंबर टॉपिक है क्या जी, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है कि 3 - 1 3 -1 0 2 इंटू यहाँ पर देखेंगे तो R1 में है कि 2 - 3, इसमें है कि R2 में 1 0, R3 में क्या है कि 3 1। तो देखिए बस उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर पहले हम लोग देखेंगे कितना गुना कितना कोटि का आव्यूह है और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे गुना। तो देखिएगा 2 गो हमारा रो है इसमें, 2 गो क्या है कि कॉलम है। तो इसमें देखिएगा तो 2 गो रो 2 गो कॉलम बनाए, यानी C1 C2 और C3 यानी कि 3 कॉलम है। और इसमें देखिएगा तो R1 R2 R3 यानी कि 3 गो रो है और C1 C2 यानी कि 2 गो कॉलम है। तो बोले थे कि हम लोग क्या कि इसमें पहले रो देखते हैं, इसका कॉलम, यानी कि देखेंगे तो जो भी हमारा आव्यूह का सदस्य बनेगा हमारा 2 × 2 कोटि का बनेगा। तो इसे आप लोग हल कीजिएगा, ठीक। यानी जो 6 नंबर टॉपिक है इसे आप लोग हल करने का प्रयास करिएगा। चूँकि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भैया नहीं है, इसके और हम लोग बहुत सारे हम लोग गुना का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। तो एक बार नहीं बुझाया होगा तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा भैया इसके और एग्जाम्पल लीजिए, ठीक। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।